वेलकम टू क्विक रिविजन विद के। आज के वीडियो में हम लोग भारत के संविधान का उद्देशिका, जिसको एक प्रस्तावना भी कहते हैं, वो देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखा ये बहुत जगह रहता है, लेकिन इसको कैसे याद करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और याद करना ही नहीं है कि ये हमेशा याद रह जाए, कुछ इस तरीके से याद करना है, समझ के याद करना है। तो हम जैसे सारे एग्ज़ाम को फेस किए याद करके, मैं आप लोगों को आज उसी तरह बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, प्रस्तावना शुरू किससे होता है? हम भारत के लोग से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना किससे शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत पर किसी का शासन नहीं रहा है। भारत हर डिसीजन लेने के लिए अपना मतलब स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न, हर क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्न है भारत। ठीक है। अगला है समाजवादी। तो मतलब यहाँ समाज का बात माना जाता है, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब कि यहाँ किसी पंथ या धर्म को, मतलब राज्य का कोई पंथ, किसी कोई धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म रहने वाले, सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और उनको हर क्षेत्र में स्वतंत्रता है। तो बस ये याद रखना, पंथ निरपेक्ष का मतलब। और लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ जनता का शासन है। लोकतंत्र मतलब लोक का मतलब जनता का शासन, लोकतंत्र। ठीक है। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो चुनाव होके आएंगे, वो वंश के आधार पर नहीं आएंगे, उनका चुनाव होगा, तो गणराज्य है। ठीक है। ये पूछा जाता है, इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है। इसका क्रम पूछा जाता है कि कैसे दिया हुआ है, ये याद रखना है। देखिए, प्रभुत्व संपन्न, ये इसको याद कैसे करना है? तो प्रभुत्व संपन्न, सौ से संपन्न खत्म हुआ, और सौ से समाजवादी, तो इस दोनों को एक साथ याद रखें, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। सौ से संपन्न, सौ से समाजवादी। उसके बाद बीच में याद रखना है पंथ निरपेक्ष, और इधर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये तो सबको याद रखता है, रहता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक साथ। तो इसके याद रखना है, प्रभुत्व संपन्न, सौ से संपन्न, सौ से समाजवादी, बीच में पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब न्याय, ये न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये पूछता है कि न्याय कितने प्रकार का संविधान में, अपने संविधान में न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? तो इसको याद रखना है, 3 प्रकार का न्याय दिया है। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, ये नौ, या, य, ऐसे 3 है। तो इसको याद रखना है, तीन तीन अक्षर से बना है ना न्याय। पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर। तो याद रखना न्याय कितने प्रकार का। देखिए, न्याय, न्याय जो लिखा हुआ है 3 अक्षर का लिखा हुआ है, तो याद रखना है न्याय 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। न्याय 3 प्रकार का। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 अक्षर का। इसको देखिए, न्याय कैसे याद रखना है, तो 3 4 बार बोलिएगा ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, याद हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। इसको भी उसी तरह याद रखना है, स्वतंत्रता। देखिए, ये भी 5 अक्षर का है, 1 2 3 4 5। बस इसको समझने के लिए है, जो कि याद रहे बस, तो ये याद रखना है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये देखिए, याद करने वाला चीज़ यहाँ पे ये है कि एकता। देखिए, संविधान मतलब प्रस्तावना में ना, संशोधन, एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और उसमें 3 शब्द को ऐड किया गया संविधान में, प्रस्तावना में। अपने संविधान में 3 शब्द को ऐड किया गया। कौन कौन? एकता, अखंडता, और एक ऊपर पढ़े हम लोग, पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द कौन सा? एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन के 1976 के तहत 3 शब्द ऐड किया गया, एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। एकमात्र संविधान में संशोधन। ठीक है। उसके बाद संविधान में संशोधन नहीं हुआ है अभी तक। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए, हर, इसको आप याद रखना है कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ, ये पूछ देगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो देखिए, जैसे बंधुता है, बंधुता, बंधुता हम लोग फ्रांस से लिए हैं ना, बंधुता। तो उसी तरह ये पूछेगा कि कौन सा सब संविधान में नहीं है, तो बंधुता, एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा, अवसर, इस ये सब है। तो इसको याद रखना है कि ये सब है, और बाकी जो नहीं होगा उसको टिक करना ही नहीं है।
सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्ग शीर्ष, ये याद रखना 26 नवंबर 1949, इसी दिन संविधान हम लोग का बनकर तैयार हुआ था। नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये याद रखना है। कौन सा संवत हमें अपने संविधान में कौन सा संवत यूज हुआ है? तो विक्रम संवत। दो संवत था ना, एक शक संवत एक विक्रम संवत, तो विक्रमी संवत इस यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये याद रखना है, विक्रमी संवत। ये पूछता है बहुत एग्जाम में कि कौन सा संवत यूज हुआ है, तो विक्रमी संवत ये याद रखना है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तीन शब्द कौन सा है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन जो है ना कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि संविधान को कब लागू किया गया, तो ये बोलना 26 नवंबर 1949। और अगर ये पूछा जाए कि संविधान को पूर्णतः कब लागू किया, तो 26 जनवरी 1950, ये आंसर हो जाएगा। संविधान उस दिन बनकर तैयार हो गया ना 26 नवंबर 1949 को, तो कुछ खंड को उस दिन लागू कर दिया गया, कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। लेकिन पूर्णतः अगर पूछा कि संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी बार मिला और 2 दिन के बाद, इसी दिन हस्ताक्षर, और 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो यही सब है। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से कि क्या क्या याद रखना है। तो देखिए, याद रखना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, स्वतंत्र समाजवादी, बीच में पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता कितने प्रकार का, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, 3-4 बार बोलना है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का समता, ये याद रखना है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता। सीधा क्वेश्चन आता है इस तरह से कि कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का स्वतंत्रता, समता कितने प्रकार का प्राप्त करने के लिए था। उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया है, एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया है, अपने मूल संविधान में यह नहीं था, ठीक है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ये याद रखना, 26 नवंबर 1949 विक्रमी संवत अंकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्रस्तावना से इतना ही क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे इसी तरह का हम वीडियो लाते रहेंगे, जो कि जिस तरह से हम याद किए हैं उस तरह से हम बताते जाएंगे, पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सारे सब्जेक्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ गलती हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और तो और सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ सपोर्ट। सो थैंक यू।